बेटियां जो है ना, बेटियां सारी ज़िंदगी माँ बाप का दुख सुख बांटती है, और बेटे जो हैं, बेटे वो सिर्फ और सिर्फ जायदाद बांटते हैं। एक जो है ना बूढ़ा शख्स था, उसके 3 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन बेटी आई बाप के पास, ससुराल से अपने बाप के पास ही मेके, तो बाप को कहने लगी कि अब्बू जी, मैं आपकी गरीब बेटी हूँ, जायदाद में से जो भी हिस्सा बनता है मेरा आप मुझे दे दें। उसने कहा ठीक है बेटी, तू एक काम कर, 2-3 दिन बाद आ, अपना हिस्सा ले जा। उसने बुलाया, वो अपना बेटी के जाने के बाद बूढ़े बाप ने क्या किया, बुलाया अपने तीनों बेटों को कि जी तुम्हारी बहन आई हुई थी, वो मांग रही है जायदाद का हिस्सा, तुम लोग एक काम करो, अगर मैं मर गया वो तो जायदाद में हिस्सा ले लेगी, तुम एक काम करो मुझे लेके चलो, तो मैं तुम्हें जो है ना कोर्ट में लिख के देता हूँ। वो खैर तीनों बेटों को लेके गया, सारी जायदाद उन बेटों के नाम कर दी। करते करते कुछ दिन बाद बाबा का इंतकाल हो गया। उन्होंने नहला धुला के कफन वगैरह पहनाया, उसको रख दिया। बेटों ने उसके आस पड़ोस मोहल्ला ख़ानदान बिलासरी जमा हुआ। करते करते जब उसको उठाने का टाइम, उसकी चरपाई उठाने का टाइम है ना, जनाजा उठाने का टाइम आया, तो एक शख्स आया, उसने चरपाई के आगे हाथ रख दिया कि नहीं, तुम्हारे बाप ने मेरे पैसे देने थे 2 लाख रुपए, जब तक वो पैसे नहीं दोगे मैं बाबा की चरपाई उठाने नहीं दूंगा। एक बेटा दूसरे को देखे, दूसरा तीसरे को देखे, तीनों करते करते उसकी शक्ल देखते देखते चरपाई से पीछे हो गए। बेटी तक खबर पहुंची, वो भागी अपने घर से, उस आदमी के कदमों में लाके अपना दुपट्टा रख दिया उसने कि आप जो है ना मेरे बाप की चरपाई को उठाने दो, जनाजा दफनाने दो, उसके बाद जो है ना आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपना घर बताती हूँ, पैसे तो नहीं है फिलहाल, वो घर आप रख लेना। तो उस बेटी की बात सुन के ना उस शख्स ने किया कि उसके सर पे हाथ रखा कि बेटी तेरे बाप ने मेरे पैसे नहीं देने थे, मैंने तेरे बाप के पैसे देने थे, मैं तेरे भाइयों को खाली देख रहा था कि कितने पानी में है ये। तेरे बाप ने जो है ना कुछ दिन पहले सारी प्रॉपर्टी जितनी भी जायदाद इसकी थी सब की सब 13 20 हिस्सा अपने बेटों के नाम कर दिया। मैं ये देखना चाह रहा था और इनका असली चेहरा ये लोगों के सामने लाना चाह रहा था। कहने का मकसद क्या है कि बेटी जो है ना, बेटी हमेशा बेटी ही रहती है, और बेटा सिर्फ और सिर्फ तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती।